नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर का पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर का पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए उनको। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न जो पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते। तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1958 में। उसके बाद भारत ने कॉमनवेल्थ पदकों की जड़ी लगा दी। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें से 22 तो गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर मेडल थे और 23 कौन से थे? ब्रॉन्ज मेडल। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। तो प्रश्न था राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते 2022 में? टोटल 61 मेडल। अगला प्रश्न जो पूछा गया, ट्रैफिक लाइट का क्रम। ये तो आप सबको पता होगा, ट्रैफिक लाइट पर 3 तरह की लाइट होती हैं। 3 तरह की लाइट कौन कौन सी होती हैं? लाल, पीला और हरा। तो हरा रंग होने पर आप गाड़ी को रोक देते हैं, पीला रंग होने पर आप तैयार हो जाते हैं और हरा रंग होने पर आप चल देते हैं। तो ट्रैफिक लाइट का क्रम देखा था तो पहले कौन सा होता है हमारा? रेड कलर का, फिर होता है हमारा येलो कलर का और फिर होता है हमारा ग्रीन कलर का। तो ये होता है ट्रैफिक लाइटों का क्रम। ऊपर ही ऊपर होता है लाल कलर, बीच में कौन सा होता है? पीला, और नीचे ही नीचे कौन सा होता है? हरा कलर। अगला प्रश्न पूछा था सीएनजी की फुल फॉर्म। तो सीएनजी की एक तो सीएनजी होती है और एक एलपीजी होती है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जबकि एलपीजी की बात करें तो क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न जो पूछा गया, गाड़ी की चाल मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओडोमीटर। स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर एक मापक प्रणाली है जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न था गाड़ी की चाल मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग होता है? ओडोमीटर का। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, शराब पीकर वाहन चलाने पर कौन सी धारा लगती है। तो शराब पी के कानून को आईपीसी की धारा किस में रखा गया है? 510 में परिभाषित किया। यह एक जमानती एवं असंज्ञेय अपराध है, यह अपराध समझौता योग्य नहीं है। तो शराब पीकर वाहन चलाने पर कौन सी धारा लगती है? आईपीसी की धारा 510। अगला प्रश्न पूछा गया धारा 185 के बारे में। तो धारा 185 क्या है? धारा 185 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। अगर व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है तब भी उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होता है। अगला प्रश्न पूछा था धारा 177 से। तो आईपीसी की धारा 177 क्या बोलती है? एक लोक सेवक को जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना किसके अंतर्गत आता है? धारा 177 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया, परमानेंट लाइसेंस कितने दिन में बनता है। तो परमानेंट लाइसेंस की बात करें तो लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 माह के लिए होती है, यानी कि इसे 6 महीने के भीतर परमानेंट करवाना आवश्यक होता है। भारत में स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना है। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन के बाद ही कोई व्यक्ति स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र बन सकता है। तो पूछा था परमानेंट लाइसेंस कितने दिन में बनता है। तो पहले तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा? लर्निंग लाइसेंस। और लर्निंग लाइसेंस के 6 महीने के भीतर ही कौन सा लाइसेंस बनवाना होता है आपको? स्थायी लाइसेंस। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, यानी कि जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैधता कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न पूछा था पीयूसी की धारा से। तो दिल्ली में वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम 193 की धारा के 190 के भाग 2 के तहत चालान किया जा सकता है। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज के दिन दिल्ली पुलिस का जो ड्राइविंग का पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए।